कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सफर में होंगी मैं यानी कि पूनम त्रिपाठी। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चुपके चुपके इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। संगीतकार हैं एस.डी. बर्मन। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। आपको इस गीत सुनकर बताना है कि ये किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। जी हाँ, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो ऐसा तब होता है जब तेरे ये गीत अभी आप सुन रहे थे चुपके चुपके फिल्म से और बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये गीत शर्मिला टैगोर और अभिनेता धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था और
कुछ श्रोताओं के हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं। वो लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम में मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ और आपके द्वारा बताया गया विषय मात्र सुनने भर से ही मन में हरियाली जैसा माहौल बन जाता है। घर के आसपास छोटे-छोटे फूलों वाले पौधे और ज़मीन पर हरी घास, उस पर बैठने और चाय पीने का अंदाज़ ही कुछ अलग है। सुबह की हल्की सूरज की किरणें ओस पर पड़ती हैं तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ऐसे ही बगीचे के आसपास के गीतों की पेशकश होने वाली है, तो बिल्कुल ऐसे ही गीत आपको सुनाए जाएँगे। और एक श्रोता और हैं जिन्होंने लिखा है कि घर में बगीचा, इससे आपके घर में अलग ही खुशनुमा वातावरण रहता है। बगीचे का रिश्ता आपके सुख-दुख से होता है। बगीचे से कई वास्तु जुड़े होते हैं जिसका सीधा असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है और घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ ही वातावरण को भी अनुकूल बनाता है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि बगीचों में अगर फूल पौधे हैं तो उसमें से ऊर्जा तो आएगी ही, सकारात्मक ऊर्जा आती है, अच्छा लगता है, मन को आनंद महसूस होता है ना। तो लीजिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं और पहचानिए आप इस गीत में संगीतकार कौन है। जी हाँ, आपको जो अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं वो है मोम की गुड़िया फिल्म से है। लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और तनुजा और रतन चोपड़ा पर ये गीत जो है फिल्माया गया है। आपको बताना है इस फिल्म के संगीतकार का नाम।
छोटी सी रात में, छोटी सी रात में। सारी बातें कैसे होंगी इस मुलाकात में, एक ही बात में लो देख लो सवेरा हो गया। बाहों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा, आजा मेरी रानी, आजा मेरे राजा। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सवारा गया था ये गीत। श्रोताओं, कुछ आप सबने कुछ कमेंट्स किया है, वो ये है कि आम के पेड़ पर, एक श्रोता लिखते हैं कि आम के पेड़ पर बोलती कोयल, अमरूद के पेड़ पर बतियाते हुए तोता मैना, चिड़ियों की चहचहाहट, फुर्र से उड़ती बैठती हुई गौरियों का झुंड, भंवरों का गुंजन, रंग बिरंगी तितलियों का मंडराना, ऐसी मनभावन दृश्यों का अनुभव, खुशी और सुख हमें हमारा बगीचा ही तो देता है। बिल्कुल सही बात। और ऐसे ही एक श्रोता ने अपनी भावना को लिखा है, अपनी विचारों को यहाँ पर लिखा है कि बगीचे सुखद अनुभूति के प्रतीक हैं। गर्मी की दोपहरिया उसी के साए में बिताने का शास्त्रीय निर्देश दिया गया है, किंतु आज की विशेष भागम भाग भरे जीवन में ऐसी संस्कृति में ऐसे संयोग नवयुवकों को मिलते रहना सौभाग्य की बात है। फिर फ्लैट संस्कृति ने प्रति सबसे ज़्यादा विनाश बगीचों का ही किया है। अब ये मनपसंद लोगों के गमले में ही सिमट कर रह गए हैं। तो वैसे तो बात सही है आपकी कि फ्लैट में जगह कम होती है, तो हम अपने बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी फ्लैट में भी इतनी जगह होती है कि आप अपने मनपसंद पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी आते हैं जो घर के अंदर भी आप लगा सकते हैं ना, तो इस तरह से अपने घर को आप फूलों से और महका सकते हैं। बिल्कुल। तो अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आराधना फिल्म से। संगीतकार है एस डी बर्मन, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, और ये गीत फिल्माया गया है राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर पर। आपको बताना है इस फिल्म में आवाजें किसकी है। जी हाँ, आपको बताना है इस फिल्म में आवाजें किसकी है। जरा देखो सजन
किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। ओए हुआ क्या, ओए ओए, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। ओए हुआ क्या, ओए ओए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। आ, आ, सुनो पास ना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गली गली कली कली। गली गली। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो श्रोताओं, आपने एक बहुत अच्छा एक बात कही है, बगीचे से संबंधित है और उन्होंने अपनी यादें ताज़ा की हैं। वो लिखते हैं कि सन 1978 में स्कूल के मिडिल 8वीं कक्षा में जब हम पढ़ाई करते थे, तब हमारे सर का आग्रह था वो करते थे कि 2 विद्यार्थी मिलकर एक पौधा लगाएं और मैंने और मेरे मित्र ने एक नीम का पेड़ उगाया और 1 साल तक आप जो है उसे पानी पिला के सींचा उन्होंने। और आज वो पेड़ जो है इतना बड़ा हो गया है और ये जो पेड़ है इसे हम जब भी देखते हैं तो हमारी ये जो यादें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि एक पेड़ जो होता है वो बहुत लोगों का आशियाना होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे के ऊपर आश्रित होते हैं, कहना चाहिए ना। पशु जो है, या हम जब सफ़र पे निकलते हैं तो जब हमें छाँव की ज़रूरत होती है तो हम पेड़ ढूंढते हैं कि आसपास ऐसे पेड़ मिल जाएं जिसकी छाँव में हम खड़े हो सकें ना। तो बिल्कुल पेड़ लगाइए, ज़रूर लगाइए। और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि स्कूल के दौरान इनके शिक्षक कहते थे पेड़ लगाने के लिए, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी पेड़ों की जिस तरह की कटाइयाँ हो रही हैं ना, उससे वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। तो एक कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिले तो आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं, अपने आसपास लगाएं। अपने बगीचे को तो आप संवारते ही हैं, लेकिन अपने आसपास, अपने मोहल्ले में या अपने कैंपस में ज़रूर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बड़ा बेईमान है,
श्रोताओं, इस गीत के लिए गीतकार का नाम आपको बताना है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है, पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है। काली काली घटा डर रही है। ठंडी आहें हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी। जीने दे चाहे मार डाले। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे लोफर फिल्म का गीत। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही जवाब था आपका कि गीतकार थे आनंद बख्शी।
ऐसी एक श्रोता ने हमें अपना कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि आज का जो विषय है वो अत्यंत ही आनंदित करने वाला है। घर की बगिया एक ऐसा स्थान होता है जो हर घर के अनुरूप तैयार किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर एक घर में जो है पेड़ पौधों के लिए सदैव एक डेडिकेटेड प्लेस होता ही है। तुलसी माता, शमी महाराज जैसे पूजनीय पौधों को विशेष स्थान प्रदान किया जाता है, किंतु अन्य पौधों को भी आवश्यकता अनुसार स्थान दिया जाता है, कहीं गमलों में तो कहीं कच्ची ज़मीन पर, जिसको जैसी सुविधा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो दो पौधे हैं, जैसे तुलसी की बात आपने की ना, तो ये इन पौधों को घर में लगाने के लिए एक विशेष महत्व भी है कि तुलसी जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है उन पौधों में। तो ऐसे पौधे अगर हम घर में लगाते हैं तो हमें एक अच्छा वातावरण तो मिलता ही है, साथ में शुद्ध हवाएं भी हमें मिलती हैं। ऐसे एक श्रोता हैं जिन्होंने अपनी यादें हमें साझा की हैं। वो लिखते हैं कि आज अपने मुझे बचपन की याद दिला दी। यह बात 1965 की है, जब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी। उस वक्त मैं पहली क्लास में पढ़ता था। तब हम लोग पुराने मकान में रहते थे, अब तो हमारा नया मकान बन गया है। उस वक्त गर्मियों के दिनों में हम लोग खाट बिछाकर बाहर सोते थे। इस मौसम में हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे जो हम सभी बच्चों को सवेरे 4 बजे उठाकर बगीचे ले जाया करते थे, क्योंकि सभी बच्चे घर के आंगन में बाहर सोते थे, इसलिए उन बच्चों को उठाने में उन बुजुर्ग को सहूलियत हो जाती थी। खास करके उन बुजुर्ग का मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, प्रेम था। सुबह मुझे साइकिल पर बिठा कर ले जाते थे, बाकी बच्चे पैदल चले जाते थे। उस वक्त लोग बगीचे में नंगे पांव घूमते थे और उस बुजुर्ग की सलाह थी कि ऐसा करने से घास की ओस से आंखों की रोशनी बढ़ती है। और प्रतिदिन वो बुजुर्ग मुझे एक गुलाब का फूल भी तोड़ कर देते थे। आज भी वो जो बुजुर्ग हैं मेरी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। वाकई बहुत सही बात कही है आपने कि ऐसा कहा जाता है कि नंगे पांव घास पर अगर हम चलें तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये है, अपने आसपास बगीचे जो होते हैं तो उसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं ना। और लीजिए आप ये गीत सुनिए। कभी कभी
मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की नायक, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी। लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत दिया था रवि ने। ये गीत फिल्माया गया था माला सिन्हा और धर्मेंद्र पर। श्रोताओं, आपको बताना है ये फिल्म, इस गीत के फिल्म का नाम। जी हाँ, आपको बताना है इस गीत के फिल्म का नाम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी के बोल हैं। आपको बताना है ये गीत किसकी आवाज में है। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। शिकायत
जादू है जाने, फिर चाक गिरे वहाँ दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दो रास्ते, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत का लिखा था आनंद बख्शी ने। बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी श्रोताओं ने। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। और कुछ देर पहले हमने पूछा था कि लता मंगेशकर की आवाज़ में कौन सी फिल्म का ये गीत था, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, आँखें। मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, इस गीत जो है ये फिल्म थी आँखें। एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि एक फूल की डाली यानी रंग बिरंगे फूलों की सपनों की तैयारी, एक लता का बढ़ना यानी जीवन के घुमावदार सफर में सिखाता चलना, एक वृक्ष का एहसास सिखाता अडिग रहने का विश्वास, एक बगिया का लगाना यानी सारा जीवन खुशनुमा बनाना। इसलिए प्रकृति से प्रेम करें, उसे संवारें, उसे निहारें। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। और ये एक संदेश भी है कि अपने प्रकृति से प्रेम करें, बिल्कुल अपने प्रकृति से प्रेम करें, उन्हें संवारें, सजाएं, उन्हें कभी भी नुकसान न पहुंचाएं। एक श्रोता है वो लिखते हैं कि बगीचा यानी प्रकृति की गोद, जहां हम सभी जिंदगी की भागम भाग से दूर होकर सुकून और मन की शांति को महसूस करते हैं। बगीचे के हरे भरे जो पेड़ हैं, पौधे और पंछियों की जो चहचहाहट है, हमें सकारात्मक ऊर्जा उनसे प्राप्त होती है। मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ। मेरे घर में करीब 1800 वर्ग फुट में सिर्फ बगीचा ही है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों और सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं। इस कार्य में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी बेटी करती है। उसे बागवानी का बड़ा ही शौक है। सुबह शाम उसका समय बगीचे में ही बीतता है। तो वाह क्या बात है। और सच भी है, अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमें देखकर ऐसी अच्छी सीख भी सीखेंगे। तो अपने आसपास पेड़ ज़रूर लगाएं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए शिव हरि के संगीत से सजा ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर। आपको बताना है इस गीत की फिल्म के बाद। आज यहाँ आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।
1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सिलसिला, जी हाँ, आप सभी श्रोताओं का सही जवाब था। सिलसिला फिल्म का ये गीत सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। आंधी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार हैं आर डी बर्मन, गीत लिखा है गुलजार ने। आपको बताना है कि इन अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया
आंधी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। संजीव कुमार और अभिनेत्री सुचित्रा सेन पर ये गीत फिल्माया गया था। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने कुछ कमेंट किए हैं, अपने विचार लिखे हैं। लिखते हैं कि हमारा घर फ्लैट में है पर प्रकृति से प्यार है, इसलिए करीब करीब 40 गमलों का बगीचा बनाया हुआ है जिसकी देखभाल मेरी माँ करती है। मोगरा, गुलाब, तुलसी, जासवंती, चमेली, मनी प्लांट, करी पत्ता, आम जैसे कई प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत खुशी होती है ये जब इन पेड़ पौधों से बातें करना मन को सुकून देता है। घने तरुवर की कुदरत की तरफ से हमको मिला हुआ ये वरदान है, जब कोई इसे नष्ट करता है तो बहुत दुख होता है। ऐसी एक बात लिखी है हमारे श्रोता ने कि जीवन और प्रकृति का बड़ा अबूझ नाता है। कुदरत के छोटे छोटे रंग चारों ओर बिखरे हैं और बगीचा कुदरत के नज़ारों का वो हिस्सा है जो हम अपने घर के मनचाहे हिस्से में रोपते हैं। बगीचा चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी आशाओं का केंद्र बिंदु होता है, जहाँ खिलने वाले छोटे बड़े फूल, मौसमी फल से जो ऊर्जा मिलती है वो अभिव्यक्ति बयां करना मुमकिन नहीं है। आजकल घर छोटे हो गए हैं और घर केवल बालकनी तक सिमट गए हैं। बगीचा तो हमारे घर में नहीं मगर कुछ गमले ज़रूर हैं जहाँ उगते फूल और हरे भरे पौधे पूरे घर में सकारात्मक का संचार देते हैं। तो श्रोताओं, बहुत ही अच्छे विचार आप सभी के आए थे और बहुत अच्छा लगा आपसे सभी से बातें करके। और तो लेकिन अब वक्त जो है, घड़ी की सुइयां जो हमें कह रही है अलविदा कहने के लिए, लेकिन जाने से पहले आपको ये गीत सुनाते हैं। आपको बताना है, आपको इस फिल्म के बारे में बताना है। आपको ये बताना है कि ये जो फिल्म है, ये इस फिल्म का नाम बताना है आपको। किशोर कुमार की आवाज़ है, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और ये गीत फिल्माया गया है राजेश खन्ना और आशा पारेख पे। कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ, आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं।
किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत, और आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। संगीत लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के, कलाकार थे राजेश खन्ना, आशा पारेख। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफ़र बस आज इतना ही, तो दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को नमस्कार।